नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योतिष के बहुत ही मूलभूत और आधारभूत सिद्धांतों को जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे। वो आखिर कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनका ध्यान हमेशा सदैव रखना चाहिए हमें जब हम किसी भी कुंडली का अध्ययन कर रहे हों। चाहे आप लग्न कुंडली का अध्ययन कर रहे हों या चंद्र कुंडली का अध्ययन कर रहे हों, जो बातें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, वह बहुत ही उपयोगी व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला को। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आपकी स्क्रीन पे अभी एक पिक्चर आ रही है जिसमें लिखा है फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या है? उत्तर भारत में जो जन्म कुंडली बनाई जाती है उसकी जो आकृति होती है, उसमें जो भाव होते हैं कुछ इसी प्रकार होते हैं। जहाँ फर्स्ट हाउस लिखा है इसको हम लग्न भाव भी कहते हैं और यही आपकी कुंडली का पहला भाव भी होता है। अब बात करते हैं उस सूत्र की। कहा जाता है चाहे लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, कुंडली का पहला भाव यानी कि लग्न भाव, पंचम भाव यानी कि ज्ञान भाव यानी कि फिफ्थ हाउस, और नवम भाव यानी कि भाग्य भाव यानी कि नाइन्थ हाउस, ये तीन भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुख्य रूप से फलाफल के लिए हम लग्न कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली ज़्यादा बली है तो आप चंद्र कुंडली को ही लग्न कुंडली के समान देख के उसका अध्ययन करके फलाफल निकाल सकते हैं। लग्न यानी कि कुंडली का पहला भाव। कोई भी लग्न हो, मेष से लेके मीन तक, अगर लग्न भाव यानी कि कुंडली का पहला भाव मजबूत है और उसका लग्नेश मजबूत है यानी कि उसका अधिपति यानी कि जो भी लग्न, जैसे आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो अगर मंगल बली हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है और शुक्र बली हैं, उसी प्रकार आपकी कुंडली में जो फिफ्थ हाउस यानी कि जो पंचम भाव है वो भाव बली हो और वहाँ पे जो राशि लिखी, जैसे सपोज वहाँ 6 नंबर लिखा है, यानी कि आपके पंचम भाव में अगर 6 नंबर लिखा है तो आपके पंचम भाव के स्वामी बने बुध, तो यानी कि बुध बली हो, यानी कि आपके पंचम भाव का स्वामी बली हो। उसी प्रकार आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी बली हो, तब ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है ऐसा जातक किसी दरिद्र परिवार में भी पैदा हुआ हो, किसी कमज़ोर परिवार में भी पैदा हुआ हो, वो अपने जीवन में तरक्की पाता है, ऊंचाइयों को अर्जित करता है, वह उच्च पद पे आसीन होता है, नाम पद प्रतिष्ठा पाता है। आपके सामने अभी इस समय आ रहा है, देखिए लिखा है ना, प्रथम भाव तनु यानी शरीर, पंचम भाव संतान शिक्षा सेवक, नवम भाव आध्यात्मिक ज्ञान धर्म। तो कुंडली की ये जो 3 त्रिकोण हैं, देखिए अगर आप पहले भाव को पंचम भाव से जोड़ें और पंचम भाव को नवम भाव से जोड़ें तो एक त्रिकोण बन जाता है। यानी अगर आप उसको रेखाओं के माध्यम से कुंडली के पहले भाव को 5वें भाव से जोड़ें और फिर 5वें भाव को 9वें भाव से जोड़ें और फिर 9वें भाव को पहले भाव से जोड़ें तो आप पाएंगे एक त्रिकोण बनता है। कहते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र में और मंत्रेश्वर की फल दीपिका, ज्योतिष के तमाम जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, आप सब जानते हैं ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। 6 वेदांग हैं, 6 वेदांगों में से एक है ज्योतिष। तो ज्योतिष में केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का अपना ही महत्व है। आप जानते हैं केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण भाव पंचम और नवम। हालांकि बहुत से ज्योतिषी और बहुत से प्राचीन ग्रंथों में लग्न भाव को भी त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। कहते हैं अगर भाव, भावपति, भाव कारक यानी कि भाव यानी जो भी उस भाव की आप बात कर रहे हैं उसका जो स्वामी है और जो उस भाव का कारक है, अगर ये तीनों बली हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या फिर कुंडली के योग कारक ग्रहों से दृष्ट हैं। आप सब जानते हैं योग कारक ग्रह किसे कहते हैं। फिर से एक बार उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव योग कारक होते हैं, तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव योग कारक होते हैं, मकर और कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक होते हैं। अच्छा, अब भाव कारक किसे कहते हैं? भाव मतलब हर एक भाव का कोई एक कारक होता है। जैसे द्वितीय भाव के लिए हम अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो शुक्र विशेष रूप से। तो उसी प्रकार हर भाव का एक कारक होता है, मीन्स रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस इन जनरल। यू कैन से भाव कारक मीन्स अ पर्टिकुलर प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर हाउस इन जनरल। अब आपके सामने ये कुंडली खुलकर आई है, देखिए
ये तुला लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यह जातक मांगलिक सप्तम भाव में यहाँ मंगल बैठा है मेष राशि में, हालांकि रुचक राजयोग लगा के बैठा है। अब क्या इस जातक का दाम्पत्य जीवन एकदम से खराब रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव एक मारक भाव होता है, वहाँ पे क्रूर ग्रह बैठा है। तो देखेंगे यहाँ इसकी शुक्र की स्थिति क्या है। हम देखते हैं तो इसका शुक्र राहु और चंद्रमा के साथ, शुक्र जो कि लग्नेश भी हैं और यह एक पुरुष की कुंडली है, तो पुरुष के लिए विवाह के लिए हम शुक्र को देखेंगे जो कि कारक बनते हैं, किसके, पत्नी के कारक बनते हैं। हालांकि यहाँ सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, उसके स्वामी बनते हैं मंगल। तो यहाँ पे देखा जाए तो सप्तम भाव में एक पापक ग्रह बैठ गया और शुक्र जो कि पत्नी के कारक हैं वह चंद्रमा और राहु और इनके ऊपर केतु की भी दृष्टि आ रही है और सैटर्न यानी कि शनि की भी दृष्टि आ, यानी कि शुक्र भी पीड़ित हो गए, भाव पीड़ित हो गया, भाव कारक पीड़ित हो गया और भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो भाव कमज़ोर हो जाता है। देखिए कुछ प्रमुख बातें याद रखिएगा। लग्नेश की स्थिति कि लग्नेश के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश किसके साथ युति में है। अच्छा, तात्कालिक मैत्री का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तात्कालिक मैत्री क्या होती है, कुंडली में कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा उससे 3 घर आगे उस भाव को जोड़ के और 3 भाव पीछे, यानी जैसे अगर आप सप्तम भाव की बात कर रहे हैं तो 5वां भाव, 6ठा भाव और 7वां भाव, फिर अगर हम बात करें तो 7वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव, तो ये आपस में तात्कालिक मैत्री वाले हुए। इसमें जो भी ग्रह बैठेंगे वो परस्पर एक दूसरे के लिए तात्कालिक मैत्री में होंगे। उसी प्रकार कुंडली अध्ययन करते हुए ग्रहों के नक्षत्र, षड्बल और कुंडली का योग कारक ग्रह कौन सा। देखिए हर कुंडली में कोई ना कोई एक ग्रह जरूर ऐसा होता है जो आपको सब कुछ देने की क्षमता रखता है। अब अगर वो ग्रह आपका योग कारक ग्रह ही है, वही षड्बल में बली है, तो फिर कहना ही क्या। जैसे वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव, तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव, कुंभ लग्न की कुंडली में अगर हम बात करें तो शुक्र, तो उसी प्रकार अगर हम कर्क लग्न की कुंडली में बात करें तो मंगल, ये योग कारक ग्रह होते हैं। तो अगर आप किसी की भी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि वहाँ पे ये ग्रह बैठा है, नहीं, सबसे पहले उस भाव को देखिए, उस भाव का स्वामी कौन है उसको देखिए, उस भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इसको देखिए और भाव कारक को जरूर देखिए। अक्सर लोग भाव कारक को छोड़ देते हैं। आप सप्तम भाव की तो बात करते हैं, आप कह देते हैं सप्तम भाव में मंगल बैठा है, सप्तम भाव में शनि बैठा है, सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, पर ये भी तो देखिए सप्तम भाव का कारक अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र को जरूर देखिए, स्त्री की कुंडली है तो देव गुरु बृहस्पति और मंगल को जरूर देखिए। तो हमेशा याद रखिए सिर्फ किसी एक भाव में कोई एक पापक ग्रह बैठ गया या एक शुभ ग्रह बैठ गया उसको देख के फलाफल मत करिए। इस बात को हमेशा देखिए कि भाव की स्थिति क्या है, उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उन पे कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं, और इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कि भाव का कारक, अगर भाव का कारक भी बली है और भाव का स्वामी पीड़ित है और भाव में बैठा ग्रह पीड़ित है तो भी उस भाव का फल आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।